अब जिक्र करेंगे महंगाई का। मुल्क भर में महंगाई का जिन बेकाबू हो चुका है। आम इस्तेमाल की अशिया अवाम की दस्तरस से बाहर है। महंगाई के मारे अवाम बिलबिलाने लगे। मुख्तलिफ शहरों में प्याज 250 रुपए किलो तक फरोख्त हो रहे हैं। मुर्गी का गोश्त, अंडे, प्याज, मसाला जात, चाय की पत्ती और दालों समेत दीगर अशिया के दाम भी आसमान से बातें कर रहे हैं। महंगाई बेलगाम, आम जरूरियात की अशिया आवाम की पहुंच से दूर। मुल्क भर में महंगाई का राज बरकरार। हुकूमती अदम तवज्जुह के बायस माफियाज की मनमानी अरूज पर। महंगाई में इजाफे का सिलसिला जारी। शराब 32% तक पहुँच गई। मुख्तलिफ शहरों में प्याज 250 रुपए किलो तक दस्तियाब है। घी और तेल की कीमतें भी बढ़ गयी। मुर्गी का गोश्त 600 रुपए किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। गरीब बंदा तो रोटी नहीं खा सकता, दाल चावल नहीं खा सकता, गोश्त वगैरह तो बड़ी दूर की बात है। सब चीजें महंगी हो रही हैं। हर दिन जो है नए से नया रेट सुनने को मिलता है। हर बंदा ही परेशान है। मुल्क में गैस की किल्लत के बायस LPG पर इन्हिसार बढ़ रहा है। महंगा सिलेंडर भी अवाम पर बोझ बढ़ने का सबब बन रहा है। हुकूमती दावों के बरक्स सस्ता आटा कहीं दस्तियाब नहीं। अवाम महंगे दामों आटा खरीदने पर मजबूर है। सस्ती तो इस वक्त मार्केट में कोई चीज़ भी नहीं है। प्याज को देखें, आलू को देखें, टमाटर को देखें, मिर्च देखें, ठीक है। यानी हमें इन हुक्मरानों ने हमें भूल भुलैया में डाला हुआ है। आटे की तरफ से फारग होते हैं तो प्याज की तरफ आ जाते हैं, सब्जियों की तरफ आ जाते हैं। यही हालात रहे, क्या चलेगा? तकरीबन मेरे ख्याल के मुताबिक तो कुछ अरसे के बाद हो सकता है कि अवाम खुदकुशी करने में अवाम खुदकुशियों पर मजबूर हो जाएगी अगर इसी तरह के हालात। की बोरी थी वो 14,000 रुपए की हो गई है और जो 6,000 रुपए की लाल आटे की बोरी थी वो 13,000 रुपए की हो गई है। और रोटी इस वक्त हम 20 रुपए और 25 रुपए भी नहीं फरोख्त कर सकते। आने वाले 2 से 3 दिनों में अगर आटे के रेट्स वापस ना आए, रोटी 30 रुपए और नान 40 रुपए कर देंगे इस्लामाबाद के अंदर। अगर आपने आटा रिफाइंड सस्ता नहीं करना तो खुदारा हमें रेट दे दें ताकि हम भी अपने बच्चों का पेट पाल सकें। हम तकरीबन 1 माह से नुकसान में जा रहे हैं। गैस की आपको पता है कल से प्राइस बढ़ा दिए गए हैं, उसके बावजूद लोड शेडिंग है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की खासी प्रेस्टीजियस समझी जाने वाली इमारत है, लेकिन उसके सामने का जो हाल है, ज़्यादा गाड़ियों पे आए हुए यहाँ पे टिम्बर मार्केट के हाजिर हैं जो कि डॉलर्स की अनअवेलेबिलिटी पे एहतजाज उन्होंने किया है और वो फिर अंदर मुलाकात के लिए गए। साथ ही साथ अगर कैमरामैन अशरफ सिद्दीकी दिखाएं तो एक और काफिला मुजाहिरीन का, ये दालों के इम्पोर्टर है, अजनास के इम्पोर्टर है। कंटेनर फंसे हुए हैं, रमजान सीजन करीब है, लिहाजा ये यहाँ पे पहुंचे हैं तो स्टेट बैंक की इमारत और ये डंकी कार्ड और साथ ही साथ यहाँ पे खड़े हुए मुजाहिरीन, एक अछूता एक्सपीरियंस है जो यहाँ पे हम फाइनेंशियल रिपोर्टर्स को रिपोर्ट करना पड़ रहा है। लेकिन डॉलर की किल्लत अब इस सतह तक पहुँच गई है कि मरकजी बैंक के दफ्तर के सामने बड़े बड़े मुजाहरे हो रहे हैं। बहुत मुश्किल है बेटा, कोई बंदा रोटी नहीं खा सकना, कोई चीज नहीं खरीद सकना। 10,000 लेके आओ तो हाथ में चीज फड़ के जाना, कोई चीज नहीं ले सकना। इतनी महंगाई शहबाज शरीफ ने की हुई है ना कि कोई याद नहीं है। इसको बंदा ऐसा ठोके ना पता इसको चले कि तू जिला इमरान खान साहब तो तू आने से बहुत महंगाई है, बहुत महंगाई है। तेल महंगा है, पेट्रोल महंगा है, हर चीज महंगी है, खाना महंगा है। तो हूँ किधर सस्ता है, हूँ क्यों नहीं कोई बोल रहा हूँ। हम बोला ना पता चला कि कौन महंगाई करना पिया। एक बात बताओ मुझे, हाउ डज दैट मैटर यार? तुम एटमी कुव्वत हो कि नहीं? कौन पूछ रहा है तुमसे कि तुम एटमी कुव्वत हो कि नहीं? किसी ने बोला तुमसे? और झूठ मैं आपको दोस्तों बता रहा हूँ, झूठ पाकिस्तान में इतना झूठ फैलाया जाता है लोगों को ये दिखाने के लिए कि तुम कितने इंपॉर्टेंट हो। और ये पूरी झूठी बात है, ये अपने मन से बनाते हैं। ये पाकिस्तानी अपने मन से झूठ बनाते हैं। मैं आपको 2-3 एग्जांपल देता हूं। दुनिया हमारे न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम के पीछे पड़ी। किसने इनको धमकी दी कि हम ले लेंगे तुमसे? किसने बोला? कुछ चिट्ठी होगी, कोई व्हाट्सएप होगा, कोई फोन होगा, कुछ तो होगा, कुछ लॉग होगा ना। किसी ने बोला तुमसे कि हम तुम्हारे वापस ले लेंगे एटॉमिक वेपन? किसी ने इनसे नहीं बोला, खुद ही अपने लोगों को झूठ फैला रहे। अच्छा, दूसरा झूठ, हमारे ऊपर प्रेशर है। ये इमरान खान ने झूठ बोला, ये पहले से चल रहा है लेकिन इमरान खान ने इसको फिर नेक्स्ट लेवल पे, तो झूठा आदमी है, नेक्स्ट लेवल पे ले गया। हमारे ऊपर बड़ा दबाव है कि इजराइल को आप रिकॉग्नाइज करें, इजराइल को आप रिकॉग्नाइज करें और पूरा डिप्लोमेटिक आप उसके साथ अपने रिलेशन। बिल्कुल, इजराइल को क्या फर्क पड़ता है यार, आप लोग उसको रिकॉग्नाइज करो ना करो। इजराइल एक अमीर मुल्क है, इट्स अ फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री। दुनिया में सबसे ज्यादा PhDs और सबसे ज्यादा रिसर्च वहां पे होती है, मैक्सिमम PhDs वहां पे निकल रहे हैं। इजराइल इज अ डेमोक्रेसी, इट्स अ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। इजराइल क्यों चाहेगा कि आपके पास है क्या? मुझे ये बात समझ, ये पाकिस्तानियों का ये जो एक कॉन्फिडेंस है ना, ये मुझे नहीं समझ में आता है क्या फूंकते हैं जिससे इतना कॉन्फिडेंस आता है। इजराइल चाहता है कि हम उसको रिकॉग्नाइज। इजराइल कुछ नहीं चाहता आपसे यार। इजराइल कभी किसी इजराइल वाले से आपके नाम सुना कि उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिया हो? यार उनके अपने मसले हैं। तुम लोग जिहाद का गाजर खा के उस घोड़े पे चढ़े हो, हाथ में तलवार लेके कि हम दुनिया पे फतेह करेंगे। फालतू की बातें, बच्चों की बातें हैं। बचपना कभी गया नहीं तुम लोगों का, 75 साल के हो गए। एक बात बताओ, इजराइल क्यों चाहेगा कि तुम उसको रिकॉग्नाइज करो या ना करो? तुम ऐसा क्या है जो दे सकते हो? कल रिकॉग्नाइज करेगा तुम तो इजराइल से पैसे मांग लोगे यार। मुझे अभी तक समझ में नहीं। दूसरा झूठ, भारत हमें खा जाएगा। ये इन्होंने अपने लोगों को लाहौरी चूरन, इनकी रगों में दौड़ रहा है, लोगों का खून दौड़ता है, इनकी रगों में लाहौरी चूरन दौड़ रहा है और इतनी तेजी से दौड़ता है लाहौरी चूरन कि दे बिलीव ऑल दिस नॉनसेंस। तो यही इनका पाकिस्तान का ये मामला है। ठीक है, अब IMF के साथ ये लोग लेट गए। इनका कहना है कि हम पूरा जो भी IMF बोलेगा हम वो करेंगे, जैसा IMF बोलेगा हम वैसा करेंगे। IMF की जितनी भी शराइत हैं, जितनी भी कंडीशंस हैं, हम सबकी सब मानेंगे। ठीक है, अब इन्होंने एक ईमेल लिख दिया IMF को कि बॉस ज्यादा देर मत करो, अब हमने तुम्हारी बात मान ली, अब तुम अगले हफ्ते यहां पे आ जाओ और हमें पैसे दे दो। तुम्हें जिस कागज पे साइन करवाना है, अभी देखना उल्टा सीधा साइन करेंगे ये लोग, क्योंकि प्रेशर में कर रहे हैं। जब इनके ऊपर प्रेशर नहीं था तब इन्होंने IMF को क्या बोला मैं बता रहा हूं, टिपिकल लाहौरी चूरन।
टिपिकल लाहौरी चूरन। जब इनके ऊपर प्रेशर नहीं था इन लोगों का नाम तो बादशाह सलामत है। कौन सा IMF? निकालो इनको, हमें बात नहीं करनी इनसे। 2-2 टके के IMF के लोग, इनसे कौन बात करेगा? हटाओ। ये पाकिस्तानी एटीट्यूड था। अब पैसे खत्म हो गए अचानक जो नाक हवा में थी ना, वो जमीन पर इनके तलवों के आसपास रगड़ रहे हैं वो नाक कि भाईजान आ जाओ प्लीज, आ जाओ प्लीज, हमें पैसा दे दो। अब कह रहे अगले हफ्ते आ जाओ फ्लाइट पकड़ के। वो लोग वहां से सरप्राइज ना, वो कह रहे हैं यार सबकी मीटिंग्स होती हैं, कमिटमेंट्स होते हैं, ये कह रहे हैं अगले हफ्ते आ जाओ। अब ये 48 घंटे पहले चौधरी बन रहे थे पाकिस्तानी, अब ये रो रहे हैं। क्यों? वर्ल्ड बैंक ने इनको मना कर दिया पैसा, और सऊदी अरेबिया ने पब्लिकली स्टम्प करा, पाकिस्तान को भी करा और इजिप्ट को भी करा। ये भी हमने पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था। तो दोस्तों ये मैंने पहले भी कवर करा था कि जब डावोस में जो सऊदी अरब का जो एक बड़ा सीनियर मिनिस्टर था, आई थिंक ही इज आल्सो रिलेटेड टू द रॉयल फैमिली, उनका नाम नहीं याद आ रहा मुझे, उन्होंने ये बात बोली थी कि यार वो दिन चले गए, देखो वो दिन बीत गए जब आप लोग ना ऐसे चौधरी बन के हमसे बोलते रहे कि लाओ जी पैसे लाओ, हम आपको पैसे देते, 1-2 अरब ऐसे ले लो। अब ये नहीं होगा। हम अपने बंदों पे, अपने सिटीजन पे सऊदी कह रहे हैं कि हम टैक्स लगा रहे हैं, और हमारे सिटीजन के टैक्स का पैसा जो हम तुम लोगों को दे रहे हैं, और तुम अपने सिटीजन को टैक्स नहीं लगा रहे। तुम्हारे जो गरीब हैं या जो मिडिल क्लास है, जो नौकरी पेशा बंदा है, जिसका तो TDS ही कट जाता है ना, टैक्स डिडक्टेड सोर्स, उनका इनकम पहले से हो जाती है, वही तुम कलेक्ट कर रहे हो। जो तुम्हारे बड़े बड़े खानदान है वो तो 1 रुपया टैक्स नहीं देते, वो मजे मार रहे हैं। तो अब, और ये लोग आपस में बात भी करते हैं, पाकिस्तानियों को लगता है ना कि हमने IMF को एक झूठ बोला, फिर हमने वर्ल्ड बैंक को झूठ बोला, फिर अमेरिका को बोला, फिर सऊदी को बोला, हम तो इतने चंट हैं, देखो हमें कोई नहीं पकड़ पाएगा। ये पाकिस्तान का गेम प्लान, हम तो इतने चंट हैं भाई, हमें कोई नहीं पकड़ पाएगा। इनको ये नहीं पता कि सिर्फ तुम सुरते नहीं हो। ये लोग आपस में बात करते हैं, वो कह रहे हेलो माइकल, हाँ आया था क्या पाकिस्तानी? हाँ बहुत बड़ा कटोरा लेकर आया था, तेरे पास आ रहा है, तू देखिए उसको। कह रहा हाँ जी ठीक है मैं देख लूंगा। ऐसे इनके बीच में टाइप होता है। समझ मेरी बात? सारे के सारे मुल्क आपस में बात करते हैं, सारे के सारे मुल्क। इनको पता है तुमने कहां से कितना पैसा लिया। अब वो तुम्हें पैसे भी देंगे, एवज में कुछ रखवाएंगे भी, गिरवी भी रखवाएंगे, सूद पे देंगे, और सूद समेत वापस भी लेंगे, क्योंकि वो तुम्हारे दिन फ्री लंच वाले ना, कि यार साढ़े मुसलमान दोस्त हैं। अब वो तुम सिर्फ इतना ही कर सकते हो कि तुर्की से बोलो कि यार जरा 3 बार जोर से कश्मीर बोल देना, बस। मैं तो कह रहा हूं जब निकाह होगा पाकिस्तान में, जब शादी होगी पाकिस्तान में, तो दूल्हा दुल्हन आपस में कबूल है मत बोलना, ठीक है? कबूल है मत बोलो तुम। मैं तुम्हें नया एक लाहौरी चूरन बताता हूं, तुम बोलना कश्मीर है, तो लड़की बोलेगी कश्मीर है, बस तुम उसी में खुश हो जाना। इतना ही हो सकता तुम्हारा, उससे ज्यादा वी कैन नॉट हेल्प यू। चलो जी, ना मिला, जान चली गई। लाहौर के इलाके सांदा में यूटिलिटी स्टोर्स में लाइन में लगा शख्स दिल का दौरा पड़ने के बायस चल बसा। 53 साला मोहम्मद सुहेल घरेलू सामान की खरीदारी के लिए यूटिलिटी स्टोर्स पर आया था। इस पर मजीद बताएंगे सरफराज अहमद। जी सरफराज। लाहौर का इलाका सांदा है, जहां यूटिलिटी स्टोर्स में लाइन में लगा शख्स दिल का दौरा पड़ने के बायस चल पड़ बसा है। 53 साला मोहम्मद सुहेल घरेलू सामान की खरीदारी के लिए यूटिलिटी स्टोर्स में आया था और लाइन में लगा था कि उसको दिल का दौरा पड़ गया। राशन तो ना मिला, लेकिन जान भी चली गई। सरफराज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। सरफराज, अफसोसनाक वाकया किस तरह से पेश आया? देखें, ये अफसोसनाक वाकया जो है ये थांदा के इलाके में यूटिलिटी स्टोर पर पेश आया है, जहां पर लाइन में लगा एक शख्स हार्ट अटैक के बारे जो है वो चल बसा, और इत्तला मिलने पर पुलिस मौके के ऊपर पहुंची है। और पुलिस का ऐसा कहना है कि 53 साला मोहम्मद सुहेल घरेलू सामान की खरीदारी के लिए यूटिलिटी स्टोर पर आया था, और सुबह से ही जो है वो लाइन में लगा हुआ था। और जब उसकी बारी आई तो खरीदारी के दौरान मोहम्मद सुहेल की अचानक तबीयत खराब हुई और मौके पर ही जाँ भाग हो गया। ताहम पुलिस का ऐसा कहना है कि जरूरी कार्रवाई के बाद लाश जो है वो पुलिस के हवाले भी कर दी गई है। बहुत शुक्रिया सरफराज।